विद्या एक किरण उम्मीद की। ये रहा काढ़ा। ये कड़वा तो नहीं है ना? अदरक, काली मिर्च, गुड़ और तुलसी से बनाया है। इसे पीते ही झट से फर्क पड़ेगा। मुझे चलना चाहिए। तुम टिफिन ले आओगे प्लीज? हाँ विद्या, विद्या, विद्या ऑल ओके? तो आखिर इतनी देर बाद फाइनली महान मिस विद्या शर्मा मेरे शिकंजे में आ ही गई। बहुत इंतजार करवाया तुमने, लेकिन इस इंतजार में भी एक मजा था। लेकिन अब इस इंतजार के पल खत्म हो रहे हैं। क्योंकि आज के बाद तुम्हारी आंखों में तुम्हें एक नया रोहित आर्यन नजर आएगा। जो ना कोई और तुम्हारे लिए बन सका और ना ही तुम्हारे लिए आगे बन पाएगा। कमाल है, पूजा तुम करती हो और मन्नत भगवान मेरी पूरी करता है। गुड नाइट मिस विद्या।
अ वेरी वार्म गुड नाइट। क्योंकि कल जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बदली होगी। कल का सूर्योदय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। कि मैं हूं कहां? ये मेरे कपड़े, क्या हुआ है मुझे? किसने बदले मेरे कपड़े? रोहित, मैं बहुत जबरदस्त काढ़ा बनाता हूँ, एक बार पी लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कड़वा तो नहीं है ना? अदरक, काली मिर्च, गुड़ और तुलसी से बनाया है। इसे पीते ही झट से फर्क पड़ेगा। रोहित, आर्यन कहाँ हो तुम? रोहित, बाहर निकलो। रोहित कहाँ हो तुम? रोहित! खेल शुरू हो गया, अब आएगा असली मजा। रोहित, कहाँ तुम? रोहित! रुक तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या? बनो मत। तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। तुम्हें जो नफरत पहले थी ना, वो नफरत अब भी आज भी जिंदा है। क्या मैंने कुछ नहीं किया? बकवास मत करो। समझते क्या हो तुम अपने आप को? फिर से धोखा, फिर से दगाबाजी। माफ किया था मैंने तुम्हें और पलट के तुमने मुझ पे ही वार कर दिया। क्या मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुनना मुझे, नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। सीधे सीधे तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने मेरे साथ क्या किया रोहित? क्या मैंने कुछ नहीं किया और मैं अब वो रोहित आर्यन नहीं रहा। मुझ पे यकीन करो। नहीं करती मैं तुम पे यकीन। साफ साफ बताओ, मेरे कपड़े किसने बदले? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। विद्या प्लीज मेरी बात Don't touch me! क्या समझते हो तुम अपने आप को? जो मन आएगा करोगे, जो जी चाहेगा करोगे। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, बहुत दिल दुखा लिए तुमने। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी और अब तुम्हें पता चलेगा कि सजा क्या होती है रोहित। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। मेरी आंखों में देखा और कभी तुमने मेरे चेहरे पे जज्बातों को समझने की कोशिश की। अगर की होती तो आज इतना घिनौना इल्जाम मुझ पे नहीं लगाती। ये आंखें उनके लिए रोती हैं जिन्हें पसंद करती हैं। ये दिल उसके लिए धड़कता है जिसे वो चाहता है। ये जज्बात उसके लिए मचलते जिसे ये प्यार करते।
तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूं, तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूं। मैं तुम्हें इतना रिस्पेक्ट करता हूं, इतना चाहता हूं, तुमसे प्यार करता हूं। हाँ विद्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। I love you, Vidya. नहीं विद्या, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। रोहित ने कुछ नहीं किया बेटा तुम्हारे साथ। तुम बेहोश थी। रोहित ने मुझे फोन किया, बहुत घबराया हुआ था वो। घर में कावेरी भी नहीं थी। इस हालत में वो तुम्हारे साथ अकेले नहीं रहना चाहता था। वो घबरा गया था। उसने सब कुछ मुझे बताया और मुझे हॉस्पिटल से यहां बुलवाया। और जब मैं यहां आई तो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत तेज बुखार था तुम्हें। हमने फौरन डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने आते ही कहा कि तुम्हारे गीले कपड़े बदल दिए जाए। मैंने तुम्हारे कपड़े बदले। बेटा, मैंने तुम्हें ये पहनाया। बेटा, रोहित तो बहुत घबरा गया था। मैं जानती थी कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे और उन्होंने तो तुम्हारे फोन पर कई बार कॉल भी किया। मैंने उन्हें फोन करके बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो जैसे ही ठीक हो जाएगी हम उसे भेज देंगे। वो चिंता ना करें बेटा। रोहित, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तुम पे यूं शक नहीं करना चाहिए था। बेटा, तुम तो हमारी बेटी जैसी हो ना, तो फिर मैं तुम्हारे साथ अपने घर में कुछ गलत कैसे होने दूंगी। और रही रोहित की बात, तो वो तो तुम्हारे लिए इतना परेशान था। रात को एक बार मेरी तो आंख लग गई, लेकिन रोहित पूरी रात नहीं सोया, चहलकदमी करता रहा। आई एम सॉरी रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। अरे विद्या की बात तो सुनते जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई आंटी। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। रोहित बचपन से ही ऐसा है। पहले तो उसे नफरत की आग ने खोखला कर दिया। उसकी हंसी खुशी सब छीन ली। अब जब वो सही रास्ते पर निकल पड़ा है तो उसके गुनाह के छींटे उसके दामन पर आकर गिर जाते हैं। वो अपनी नफरत से तो मुक्ति पा चुका है बेटा, लेकिन तुम्हारी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हारी बेरुखी वो नहीं सह पाता बेटा। उसे माफ कर दो। मुझे डर है
कहीं मेरा बच्चा कुछ गलत ना कर ले। नहीं आंटी, प्लीज आप मत डरिए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ, मैं उससे कहती हूँ कि मैं उससे नफरत नहीं करती और माफी तो मैं उसे कब की दे चुकी हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। रोहित, रोहित, रोहित बस करो रोहित। प्लीज छोड़ो मुझे, मैं इसी के लायक हूँ। रोहित बस। तो मेरी गलती की सजा खुद क्यों भुगत रहे हो? मेरी गलती है, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं बल्कि मेरी ही गलती। गुनहगार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके माथे पर लगा दाग वो कभी नहीं मिटा सकता। उसे जिंदगी भर लोग गुनहगार ही कहते हैं। अगर उस पर कोई शक करता है तो किसी और की गलती नहीं होती, बल्कि गुनहगार की गलती होती। नहीं रोहित, मैं जानती हूँ तुमसे गुनाह हुए, पर तुम अपने पापों के बोझ तले जिंदगी नहीं बिता सकते। इस बार गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारा बड़प्पन है कि तुमने मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ की। मैं तुमसे कितनी नफरत करता था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि लोग सही कहते, नफरत और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू होते। उसी नफरत ने मुझे प्यार करना सिखा। विद्या, शायद तुम जानती नहीं हो कि तुम मेरे क्या से क्या बन गए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना सम्मान, कितनी इज्जत पैदा हो गई। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि कब मैं तुम्हें चलने लगा, तुमसे प्यार करने लगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तुमसे प्यार करने से। आज शायद इसीलिए तुमसे सब कुछ कह के। प्लीज ऐसी बातें मत करो। विद्या, मैं ये बात तुमसे कभी नहीं कहना चाहता था। अपनी इन फीलिंग्स को हमेशा दिल में दबा के रखना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज बात जुबान पे आ गई। शायद मैं अपने जज्बातों को संभाल नहीं पाया और तुम्हारे सामने निकल गए। मैं जा रही हूँ रोहित। विद्या, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने प्यार के बदले तुमसे प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझे वो नहीं दे सकती हो। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बेरुखी मत करो, उस पर शक करना बंद कर दो। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं तुम्हारी आंखों में वो डर नहीं बर्दाश्त कर सकता जो तुम्हें मुझे देख के लगता है। विद्या, मैं तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करना चाहता। मैं तुमसे ये बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात मेरे जुबान पे हर बार आ जा रही। विद्या, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो तो प्लीज मुझसे कभी नफरत मत करना। मैं तुम्हारी नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं मर जाऊंगा। प्लीज रोहित, मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज रोहित, मेरा हाथ छोड़ो।
विद्या, हाँ जी बेटा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अभी ठीक लग रहा है पापा। एक मिनट। हाँ भाई, ठीक तो लग रहा है। शुक्र है दोबारा बुखार नहीं चढ़ा। अच्छा ले, नाश्ता कर, और अगर हो सके तो आज स्कूल मत जा, घर पे आराम कर। नहीं पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो कैसे चलेगा? मेरा स्कूल जाना बहुत जरूरी है। बेटा कल देर रात तक तू नहीं लौटी, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, तू फोन नहीं उठा रही थी। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। वो तो रोहित की माँ का फोन जब आया और पता चला कि तेरी तबीयत बिगड़ गई है, तू उनके यहाँ है लेकिन अब ठीक है, तो उसके बाद ही मुझे सुकून मिला। मेरी जान में जान आई। वैसे अच्छे लोग हैं वो। अब देखो ना कितना ख्याल रखा तुम्हारा, डॉक्टर को बुला के तुम्हें दिखाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या ये वही रोहित आर्यन है जिसने कुछ समय पहले तक तेरा जीना दुभर कर दिया था। तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। तुमने पहले भी नफरत भरी थी और आज भी नफरत ही भरी है। या प्लीज मेरी बात मेरी आंख में देख। कभी कभी मेरे चेहरे पे जज्बातों को समझने की कोशिश की होती तो आज तक गिरौना इल्जाम मुझ पे नहीं लगाती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you, विद्या।